आपकी बात में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी यात्रा की जो किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले निकाली जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है, इसके परिणाम क्या होंगे, यह तो भविष्य की बात है, मगर इस यात्रा के दौरान यात्रा का नेतृत्व कर रहे मध्य प्रदेश किसान मजदूर महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश राजौरिया ने हमारे साथ चर्चा के दौरान क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। प्रकाश जी, आज आप ये यात्रा लेके यहाँ पहुँचे हैं और हमारे पास जो खबर है वो ये है कि आप मध्य प्रदेश के 52 जिलों में ये यात्रा लेके चल रहे हैं। तो आखिर इस यात्रा के पीछे का उद्देश्य क्या है? किसान मजदूर बचाओ यात्रा ये यात्रा लेके हम भोपाल से निकले हैं। 52 जिलों में जाएगी, 5000 किलोमीटर ये यात्रा तय करेगी। इसका मेन उद्देश्य जो है किसानों में जन जागरण करना, अवेयरनेस फैलाना और उनको जो है सरकारों द्वारा जो हमारे साथ धोखा और भ्रष्टाचार और कार्रवाई नहीं की जा रही, हमारे खिलाफ जो प्रकरण है उनमें न्याय नहीं किया जा रहा, उसका जन जागरण के लिए हम किसानों से गाँव को जाकर मिल रहे हैं और जिलों में प्रदेश का पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। मतलब अहम मुद्दे क्या है इन सारी चीज़ों को लेकर? मुद्दे ये हैं कि इसमें हम एक रथ लेकर चले जिसका नाम है शहीद रथ। शहीद रथ के पीछे ये है कि दिल्ली आंदोलन में 750 किसान मारे गए। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को ही जो है दूसरी बरसी थी, उसमें 5 किसान पहले मारे और 6 मरे। मंदसौर में 6 किसान हमारे मारे गए, बरेली में 1 किसान मारा गया। तो सरकार ने इन सबके पीछे घोषणा करी कि सबको 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाएगा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी और दोषियों के खिलाफ 6 माह में सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सरकार ने आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है, कोई फैसला नहीं लिया, सिर्फ एक आश्वासन के अलावा। दिल्ली में जो किसान मारे गए उनके लिए बोला गया था कि ये तो बात हो गई। आपके जो मूल मुद्दे हैं, चूंकि किसानों की और मजदूरों की बात है, हाँ, मूल मुद्दे पे आ रहा हूँ मैं। उसके बाद में जो है हमने पूरे प्रदेश से जो समस्याएं किसानों की आती हैं, चाहे वो कपास वाले हों, फल वाले हों, गेहूं वाले, धान वाले, इन सबकी समस्या 166 मांगों का हमने एक मंच बनाया हुआ है। उसमें हमने जो है पूरे प्रदेश की किसानों की मांगे रखी हैं और हम जो घूम रहे हैं तो किसानों की और मांगे मिल भी रही हैं। इसमें हमने सबसे मेन रखा है, हमारी 2 मेन बुलेट मांग है, खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा दाम। अगर हमारी ये 2 मांगे सरकार मान लेती है, जो सरकार हमसे बार बार वायदा भी करती है कि एक तो 2007 में जनवरी में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C2 लागू होना थी, सरकार ने नहीं करी, तो हम सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जदार हुए, किसानों ने आत्महत्याएं करी। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है 2007 से पूरे देश के किसानों को कर्ज मुक्त करे। कर्ज माफी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने तो अन्न का उत्पादन किया है ना, हमने कोई अपराध नहीं किया है। तो हमें एक बार पूर्ण रूप से कर्ज मुक्त करे और दूसरा जो है पूरे हमारे जो फसलें हैं उनका उचित दाम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C2+50 के हिसाब से हमें प्रदान करें। उसके बाद में हमें जो सरकार की जो नीतियां जो चल रही हैं, जिसमें ये कहते हैं कि हम आपको दुगनी आय कर देंगे, सम्मान निधि जो अपमान निधि के बराबर दे रहे हैं अपमान निधि दे देंगे, जो हमारी गाय रोड पर घूम रही है, इसके लिए इन्होंने गौशालाएं खोली हैं, लेकिन गौशालाएं पूरी खाली पड़ी हैं, गाय रोड पे बैठी है और पैसा गौग्रास का बराबर निकल रहा है। तो ये कहाँ जा रहा है? नकली बीज, नकली खाद, कीटनाशक, इनकी भरमार है। हम लोग आंदोलन करके परेशान है, लेकिन सरकार इनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। भूमि अधिग्रहण बिल, पूरे देश में जब एक सा किसान एक है तो कानून भी एक होना चाहिए। कहीं पे 2 गुना आप मुआवजा दे रहे हो, कहीं पे 4 गुना दे रहे हैं। ग्वालियर में अभी हम लोग थे, रेल पटरी के इस पार के किसान की ज़मीन जा रही है, उसको 20 लाख मिल रहे हैं, उस पार की ज़मीन जा रही है यूपी वाले की, उसको 40 लाख मिल रहे हैं। तो ये किसानों के साथ भेदभाव क्यों? अच्छा, आपकी किसान के साथ जो है सरकार ने सबसे ज़्यादा सम्मान किसान का गिराया है। जब पुराने ज़माने में खेती के साधन नहीं थे, खेती परंपरागत तरीके से होती थी, उस समय किसान का सम्मान टॉप पे था। हम कहते थे उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, अधम चाकरी, काम निकाम। खेती उस समय टॉप पे थी जब कुछ नहीं था। आज हम उत्पादन दे रहे हैं भरपूर, कई चीज़ों में हम विश्व में नंबर 1 पे आ रहे हैं। उसके बाद में हमारी तुमने सम्मान निधि के रूप में 6000 रुपये दिए और किसान को तुमने भिखारी जैसी स्थिति में खड़ा कर दिया है। आज आपने 18 लाख हजार करोड़ रुपए सिर्फ 22 व्यापारियों का माफ किया। आपने कहीं के पेपर में छोटी छोटी सी खबर छापी है, आपने कोई उसका विज्ञापन नहीं किया।
लेकिन जब आप किसान के खाते में 6,000 रुपये डालने जाते हो तो पूरे विश्व में चिल्ला चिल्ला के बोलते हो हमने 6,000 रुपये इतने करोड़ किसानों के खाते में इतनी राशि डाली। तो आप सरकार खुद किसान को अपमानित कर रही है और भ्रष्टाचार की गर्द में किसान डूबता जा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। तो हमारी सरकार से स्पष्ट मांग है कि चुनाव के समय हर बार आप हमसे वादा करते हो, हमें कोई मांग सहायता नहीं चाहिए, आपको सम्मान निधि नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक बार आप जो है कर्ज मुक्त करें और C2+50 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हमारे तो भाव दें। अच्छा, एक बात बताइए, आपका संगठन है, आप यात्रा कर रहे हैं, इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, सारे मध्य प्रदेश की यात्रा कर रहे हैं, संख्या क्या होगी आपके किसानों की पूरे संगठन में? संगठन में तो संख्या हमारी बहुत ज़्यादा है सर। पूरे प्रदेश में हमारा संगठन 13 राज्यों में हमारा संगठन है। हमारा जम्मू कश्मीर में भी हमारी इकाई है, उड़ीसा में भी है, हरियाणा में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। तो संगठन की संख्या तो कोई निकालना पड़ेगी। अच्छा, आपको लगता है कि अब तो चूंकि चुनाव शुरू हो गए हैं तो अब प्रदेश सरकार तो कोई अस्तित्व में रही नहीं है जो आपकी मांगों को पूरा करे, रहा सवाल केंद्र सरकार का, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार आप जो यात्रा कर रहे हैं, जो बात रख रहे हैं, उसको मानेगी? हम जब ये यात्रा कर रहे हैं हमारे एक एक कदम पर इंटेलिजेंस निगाह रखती है, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ रुक रहे हो, कहाँ क्या कर रहे हो। तो सरकार के पास रिपोर्ट तो हमारी जा रही है और हम शहरों में नहीं रुकते, हम रुकते हैं गाँव में। गांव के आसपास के आजकल आचार संहिता लगी हुई है, तो आसपास के गांव के किसान आते हैं तो हम उनसे बात करते हैं कि 18 साल 7 महीने की सरकार भाजपा की ये है। कुछ समय के लिए कांग्रेस की सरकार भी आई थी, केंद्र में 8-9 साल से सरकार है। तो इतने दिनों में इन्होंने हमारे साथ कितने धोखे किए, कितने वादा खिलाफी किए। 2014 में जब हमको मोदी जी की सरकार बनने वाली थी तो उनने कहा था कि जैसे ही मैं अगर इस पद पर बैठता हूँ प्रधानमंत्री के तो मैं अपने आप को बहुत सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो फिर आपका संगठन क्या करेगा? हमारा संगठन नहीं सर, ये संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले रैली निकल रही है, मध्य प्रदेश की इकाई निकाल रही है। इसमें जो है 17 राज्यों के वरिष्ठ किसान नेता जो दिल्ली में बैठे थे आंदोलन, वो भोपाल आए थे, उनकी उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर शिव कुमार गडकरी के नेतृत्व में यात्रा निकली है। तो ये यात्रा पूरे देश के लिए जा रही है। संदेश है ये कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं करते हैं, जो सरकार ने 6 महीने का टाइम दिया था केंद्र सरकार ने हमें कि 6 महीने में MSP गारंटी कानून हम लेके आएंगे, तो 2024 में फिर से एक बड़े आंदोलन की तैयारी की रूपरेखा भी ये यात्रा में तैयार हो रही है। थैंक यू राजौरिया जी, थैंक यू। हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। लड़ते जोरों से, हम लड़ेंगे जोरों से। निश्चित ही मसला बड़ा है, मांगे बड़ी हैं, मगर चुनावी सीजन होने के कारण इस यात्रा को कितनी सहानुभूति मिलेगी, कितनी सफलता मिलेगी, यह तो भविष्य की बात है। लेकिन अगर कुछ जायज बातें हैं तो निश्चित ही सरकार और शासन के संज्ञान में भी होंगी। तो साथियों, आपने देखा, यह थी हमारी आपकी बात, आपकी ही बात में फिर हम किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए PS बुल्ले का नमस्कार। अगर हमारा यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। की बात PS बुल्ले के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।